गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन प्रसंग। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। 33वां है पावन बीड़ संबंधी होर गल्लां। सुखमनी साहिब। रामदास सरोवर दे पूरबले पास एक बेरी दा पुरातन बृक्ष हुण तक खड़ा है। इस दे हेठ ओ थां हुण तक दसी जांदी है ते लिखी है कि इत्थे बैठ के आप जी ने सुखमनी नामे बाणी उचारी, जो तैयार हो रही पावन बीड़ विच गौड़ी राग विच रखी गई। इस बाणी विच 24 सलोक अते 24 अष्टपदियां हन। हर अष्टपदी विच 8 पदे हन ते हर पदे विच 10 तुकां। सलोक विच समुचे तौर ते अष्टपदी दा भाव आ जांदा है। इस बाणी विच नाम दी महिमा महात्म ते विद्या दर्शाई है ते भगति और यथार्थ ज्ञान निरूपण कीते हन। अखीरली अष्टपदी विच नाम दे महात्म नाल सुखमनी दा सारा महात्म लिखिया है। सुखमनी दे अर्थ हन सुख मन ई, यानी मन नू सुख देण हार। देखो पहली अष्टपदी पहली पौड़ी रहाओ। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। अंतली अष्टपदी दे 5वें अंक विच सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान। उन्हां नानक ए गुण नाम सुखमनी। सुखमनी दी अंतली अष्टपदी विच उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन पाठ होण ते संप्रदाय ज्ञानी उपरले अर्थ दे नाल दूसरा अर्थ सुखां दी मणी भी करदे हैं। सुखमनी रचण दा समा 1661 बिक्रमी तो पहले दा है, जदों के पवित्र बीड़ विच शामिल होई। अनुमान कीता जांदा है कि यह बाणी 1658-59 दे लगभग रची गई सी। सिखां विच सुखमनी दे पाठ दा बहुत प्रेम है। नितनेम तो वखरी अपनी खुशी नाल नितनेम वांगू ही पढ़ी जाती है। सुखमनी दी बोली विच पदां दी चोण ते इबारत दी बंदिश विच श्री गुरु जी ने पंजाबी ते हिंदी दे 94वें सम्मेलन दा कमाल कीता है। इस दी बोली नू पंजाबी ते हिंदुस्तानी दोवें बखूबी समझ लैंदे हन। किसी ने पुराने समय सुखमनी दा फारसी विच तर्जुमा कीता सी, जो पेरिस दी कौमी लाइब्रेरी विच पिया है। इसका उतारा हुण छप चुका है। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ने हिंदी लिपि विच अर्थां सणे सुखमनी छापी है। इस बाणी दा पाठ बंगाल विच भी शुरू है। गुरबाणी सारी ही अमृत है। मिसरी दी डली नू जिस पासियों चखो मिठी ही हुंदी है, तिवें सुखमनी सुखां दी दाती गुरबाणी है। पर इस दी बोली, इस दी बंदिश, इस दा कुदरती चल रहा मिठा प्रवाह, इस विच प्रगटे आत्म उधार दे सुते ते सहज भाव दे उपाव इउं चलदे हन कि प्रेम ते आत्म रस दा मानो एक अरोग प्रवाह चल रहा है। इस दी प्रेरणा तां है, पर सहजे वसदी बरखा दे आपे ही भूमि विच सिमदे जाण वांगू दिल भूमि विच पढ़दे या सुनदे आप ही सिंजरदे ते समावदे जाण वांगू है। किसे धर्म वाला, किसे संप्रदा वाला, किसे मत वाला जो ईश्वर दा राह लभदा होवे, इस दे पाठ नाल ना केवल सुखी होंदा है, सगों पूर्ण तृप्ति नूं पहुंचदा है। इस दे विच ही लिखिया है सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। टिक्के दी वार। एक होर सुंदरता देखो। अपने दर्द दे ढाडियां सत्ता बलवंडां दी बाणी भी पावन बीड़ विच चाड़ी है, जिसनों आम बोली विच टिक्के दी वार किया जाता है। इस विच 5 सतगुरां बाबत अखीं डिठे कई हाल, हडवरतियां, मेहरबानियां, जगत ते हुंदे उपकार देखे ते वर्णन कीते हैं। 5 पौड़ियां विच तां पहली पातशाही तो गुरु अंगद देव जी नूं मिली गद्दी ते फिर गुरु अंगद देव जी दा सुंदर जिक्र है। अगे फिर एक पौड़ी तीजे, चौथे ते 5वें सतगुरां दी गद्दी नशीनी वेले उचारी गई सही होंदी है। ये वार जिस होनी ते रची गई गुर प्रताप सूरज ग्रंथ मुजब 5वें सतगुरां दे समय हुई।
इसे अनुसार टिक्के दी वार टीका वाली देर होई लिखी गई सी, जो ट्रैक्ट सोसाइटी दे नंबर 399 तो 391 विच छापी गई सी। पर मगरों महिमा प्रकाश आदि पुरातन ग्रंथां दे मिल जाण ते इह वाक़या दूसरे पातशाह दे समय वरतिया वधीक सही जा पिया। ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਚਮਤਕਾਰ ਭਾਗ 1 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੇ 93 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਉਗਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਿਜ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਬਤ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ। ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਦੇ पावन बीड़ दे अंत तो कुछ पहले भट्टां दे सवैये दर्ज हैं। ये सवैये परम विद्वान ते उच्च पाए दे कवियां ते रचत हैं। इन्हां विच पहले 5 गुरु साहिबां दे गुण कथन कीते हैं। इन्हां दी अंदरली उगाई तो लेखकां दे परम विद्वान ते उच्चे कवि होण दे नाल एक होर गल सही होंदी है कि ये आप उच्ची रूहानी जिंदगी दे मुतलाशी सन ते सच दे ढूंढाऊ सन। इन्हां नूं गुरु दरों आके उस सच्चाई प्राप्त होई। सो इन्हां दी रचना दा एक होर लाभ दुनिया नूं इह होया है कि गुरु साहिबां दे अपने समय दे सच प्रेमियां विद्वानां दी उगाही मिल गई कि श्री गुरु साहिब अपने वक़्त विच अवतार के पैगंबर या आलूहियत दे सिरताज मन्ने गए सन। ये नहीं कि चोखे समय मगरों लोकां ने अलूहियत दी छाप लई। दूजे पासे ये शै प्रेमियां जग्यासुआं दे प्रेम वधाउण दी सहायक है, रसमई है ते गुरसिੱਖੀ ਦੀਆਂ रमज़ां हल करन दी सहायक है। ये गल कदे कदे किसी दे पुछण विच आ जांदी है कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी स्तुति दे सवैये पावन बीड़ विच क्यों दर्ज कीते। उन्हां दी परम निमरता भरी जिंदगी दे ये अनुकूल नहीं सी। ये विचार ठहर नहीं सकदी। जद इस पहलू नूं विचार लईए कि श्री गुरु अर्जन देव जी सिर्फ श्री अर्जुन मल या श्री अर्जुन देव नहीं सन, वो तां श्री गुरु सन। श्री गुरु अर्जन देव जी वो गुरु नानक रूप सन, खुद गुरु नानक। जद बाणी रचदे सन तां अगे छाप निरी अर्जन या दास अर्जन नहीं देंदे, पर उत्थे नानक लिखदे हन। गोया वो नानक हन ते जाणदे हन कि नानक हां ते पिछली पदत अनुसार आप नूं नानक लिखते हैं। जिस तरह उन्हां दा फर्ज है गुरु नानक होण करके अपनी बाणी विच नानक छाप लिखण, इसी तरह उन्हां नूं इहो बनदा है कि 5वें नानक दी शान विच उचारे गए सवैये भी दर्ज करन। जे वो दर्ज ना करदे तां इह एक निमरता दी प्रतीकता जरूर होंदी, पर सच नूं छिपाउण वाली। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बीड़ विच जिन्हां सच दे मुतलाशी महान विद्वान भट्टां दी बाणी शामिल है, वो आम तौर ते 17 गिणे जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी ते 5वीं पातशाही दे सवैयां दे मुੱਢ विच हर गुरु साहिब दे मुतलक कल पढ़दे 10 या 9 सवैये आउंदे हैं। पहले 2 पातशाहियां दे तां 10-10 सवैये से कल कवि दे हैं। इन्हां तो पता लगदा है कि ये गुरु साहिब दे दर्शन करदा रहा है ते दीर्घ आयु वाला होया है। यथा पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल वखाणियो, हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तैमाणियो। सवैये महल्ले पहले के सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो, कहो कीरत कल सहार सपत दीप मझार, लैना जगत तर गुर परस मुरार। सवैये महल्ले दूजे के भलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ करते आयो, सोई नाम भगत पवजल हरण गुर अमरदास तै पायो। सवैये महल्ले तीजे के नानक प्रसाद अंगत सुमत गुर अमर अमर वर्तायो, गुर रामदास कल उचरै तै अटल परम पद पायो। सवैये महल्ले चौथे के भय पंजन पर पीर निवारण कल सहार तोए जस भक्ता, कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता। सवैये महल्ले 5वें के इसे तरह सारे भट्टां दे सवैयां विचों गुरु साहिबां बारे उन्हां दे अनेकां गुणां दातां ते आत्म सुख प्रदान करन दियां उगाइयां उन्हां विद्वानां दी ज़बानी मिलदियां हन, जिन्हां ने आप हजूरी विच हाज़र हो के
आत्म रस माणे ते जन्म सफले कीते। रागमाला पावन बीड़ विच सब तो अखीरली कीमती वस्तु है रागमाला। रागमाला तो पता चलिया करदा है कि ये राग दे किस मत दा पता देंदी है। राग दे उन 4 मत हन, शिव मत, कालीनाथ मत, भरत मत ते हनुमान मत। पर श्रीमान डॉक्टर चरण सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके 12 रागमाला कठियां कीतियां ते मतां दे वेरवे ते भेद पर भेद लभे। सबना दे टाकरे करन ते आप इस सिट्टे ते अपड़े कि पावन बीड़ वाली रागमाला सब तो भिन्न है ते ये जता देंदी है कि राग दा मत भी गुरु जी दा अडरा है। चाहो फर्क थोड़े थोड़े होया करदे हन, पर इन्हां तो ही मत दा पता चलदा है। सो ये रागमाला गुरमत संगीत दी लखायक है। ये रागमाला मिली किथों? श्री गुरु अर्जन देव जी नूं पता सी कि श्री गुरु नानक देव जी ने कोई बाणी संगलादीप विच उचारी है। उथे पैड़े मोखे नूं घलिया सी। वो जो कुछ लियाया ते उसदे सफर दा हाल ये तां पावन बीड़ लई श्री गुरु जी ने प्रवान ना कीता। उन्हां दी दैवी शक्ति ते वो तुल ना सके। पर रागमाला आप नूं गुरु नानक कृत जच गई ते वो पावन बीड़ दे अंत विच दर्ज कर दिती तां कि गुरमत संगीत दी सूचक रहे। राग विद्या दी प्रौढ़ता ते राग द्वारा हरि कीर्तन गुरु घर दा एक रुकन है। इसलिए राग दी अपनी विਉਂਤ कायम रखनी जरूरी सी। किसे दे शक पावन ते गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे करता कवि संतोख सिंह जी ते मगरों होर कईयां ने क्यों कर दिता कि ये शै आलम कवि दी है। पर वरहां बदी दी खोज ते व्याख्या नाल खालसा समाचार ने साबित कर दिता है कि ये रागमाला गुरु कृत है। ते आलम कवि ने जो 10वें पातशाह दा दरबारी कवि सी, गुरु घर विचों लैके अपनी काम कंदला नामे पोथी विच पा लई सी, जिस दा वेरवा ये है। कवि जी ने आलम कवि दी पोथी दी पूरी खोज कीते बिना ये कुछ लिखिया है। आखदे हन ये भुल शोभा सिंह ने करवाई सी। भुल दा कारण वो समझ सी जो आलम दी पोथी दे दीबाचे विच 991 हिजरी दिता सी। इस समत नूं भुलेखे नाल आलम दी पोथी दा जो संस्कृत दा हिंदी तर्जमा है समत समझ लिया गया सी। हालांकि ये समत असल संस्कृत पुस्तक दा है जो कवि जोध ने अकबर दे समय रची सी। आलम कवि ने अपनी रचना रचन दा समत अपनी पोथी दे अखीर ते 1774 बिक्रमी दिता। श्रीमान ज्ञानी साहिब सिंह जी तमतान साहिब वालियां ने रागमाला ते बड़ी डूंगी ते चिरकाल तक शोभा योग खोज कीती है। उस अनुसार उन्होंने 5 सलोक जोत कवि दे दिबाचे विचों दिते हन, जिन्हां दा भाव आलम कवि दे तर्जमे नाल टाकरा खांदा है ते निरसंशय कर देंदा है कि 991 हिजरी सन आलम दा नहीं पर जोत कवि दी संस्कृत रचन दा है। यथा पाठ माधवा नल काम कंदला चरित प्रण में तत्परंग ब्रह्म चतुरानंत परम सर्वस्त्य जगन्नाथं भूतादीना परविर्तकम। अर्थ पहलों मैं तत्पर ब्रह्म नूं प्रणाम करदा हां जो ब्रह्म के ब्रह्मा तो भी परे है, जो सर्वव्यापी ते जगत दा स्वामी है ते आकाश आदक भूतां दी प्रवृत्ति करने वाला है। आद्यं तांभ्या विहीनत धार्यत सचराचरम अज्ञं मत्मा ज्ञेय मज्ञेयं मलिनात्म नाम। अर्थ आद अंत तो रहत चलते अचल दा धारण करता है, सब दा आगू है, सूक्ष्म बुद्धि वाले दे जानने योग और मलिन आत्मा वाले दे ना जानने योग। सर्वदा सर्व सेव्यं के सर्व साक्ष्य च तन्मयम रसबदा जगत्रीत कथ्याम यथामत। अर्थात सर्वदा काल सर्व जीवां दे सेवने योग है ते सर्वदा साखी जगत रूप है। जिस रस जगत बंदायमान है सो जगत रीति में जैसी मेरी मत है कथन करदा। समाश्रित्य जगतपति महाराजं महाबलम महाते ज्योतियं नाथ में छत्र धरं धर्म। अर्थ
जगत दे पति दा भली प्रकार आसरा लैके हुण महाबली महाराजा बड़े तेज वाला प्रजा स्वामी अदुੱਤੀ छत्रधारी ते बहुत वड्डा अकबर है। छत्र जात जितंग दक्षंग प्रजा धर्म सुरखिया कम इंद्रोप्रस्थ पति भूपंग राज रामंग महावरम। अर्थ, जिसने सारे शत्रु जित राजे भी जित ले हैं ते जो प्रजा दे धर्म दी रक्षा करने वाला है, दिली दा पति राजियां दा राजा शहनशाह ते श्रेष्ठ है। कोट युग सैंसराण जीवयुत महीतले टोडर मल संसेव्यम यक्ष किन्नर सेवितम। अर्थात करोड़ां ते हजारां युगां तक भूमि पर वो जींदा रहे। टोडर मल वजीर जिसदी सेवा करदा है ते जच किन्नर भी सेवा करदे हैं। इंद्राद यनंत रुचिम अकबरंग सुवरंग निरपम दिव्य नव चंद मिते बदे याम ने भाख्या ते कथा। अर्थ, इंद्र आदिक देवतियां विच रुचि वाला है। अकबर नामे शुभ नरपालक, दो नाए ते एका यानी 991 अर्थात समत 991 यावनी हिजरी विच मैं माधव नल काम कला दी एक कथा कहंदा। काचित पुष्पावती श्रता राजधानी शुभाखल गोविंद चंद सरंकोशिया यथेंद्रिणा मरावती। अर्थात कोई को पुष्पावती नगरी सुनी है, निश्चय कर शुभ राजधानी गोविंद चंद राजा जिस नगरी दी रक्षा करने वाला है, एवं जिवें देवपुरी दी इंद्र रक्षा करदा है। इस तो सिद्ध हो जाता है कि 991 हिजरी समत जोध कवि दी संस्कृत रचना दा है, आलम दे अनुवाद दा नहीं। 991 हिजरी दा बिक्रमी समत 1640 बनदा है। उसनू जद आलम दे उलथे करन दा समत समझ लिया गया तां भुलेखा लगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी भीड़ दे रचे जाण तो 21 वरे पहला आलम दी रागमाला मौजूद सी, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी भीड़ 1661 समत बिक्रमी विच बजी है। इस हिसाब आलम दी रचना पहलों होई जापदी सी, जिस तो सारियां ने टपला खादा कि रागमाला एक वरे पहलों मौजूद सी ते संसे करन वालियां ने ख्याल बना लिया कि किसे ना किसे तरह उथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आ गई। फिर स्वाद दी गल यह है कि जोध कवि दे पुस्तक विच जो 991 हिजरी समत दा रचित है, रागमाला है ही नहीं। जो खोज हुण कीती गई है दसदी है कि आलम दा समा 1712 बिक्रमी समत तो 1774 बिक्रमी तक लिखती सबूतां विच सही है। सो सदी तो वधीक मगरों जो शै रची गई उसका कोई हिस्सा सदी पहलों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कीकों दर्ज हो सकता है, चाहे वह भाई गुरदास वाली भीड़ सी ते चाहे बन्नो वाली सी। 1774 तक हजारां हां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखे गए समतां वालियां भीड़ां मौजूद हन, सब पर रागमाला है। कवि आलम बाबत विशेष खोज इस प्रकार है। शिव सिंह सरोज नामे हिंदी कवियां दे हालात दी पोथी विच आलम कवि दा समत 1712 दिता है। नागरी प्रचारणी सभा बनारस ने हिंदी शब्द सागर अर्थात हिंदी भाषा दा एक विरहत कोश नाम दा ग्रंथ 48 संचियां विच प्रकाशित कीता सी। एक कोश लाखों रुपए दे खर्च नाल 20 को सालां विच समाप्त होया सी। इस कोश दे तैयार कराउण विच कई हिंदू राजियां ते यूपी दी गवर्नमेंट ने मायक सहायता दिती ते प्रसिद्ध पंडितां ने तैयार कीता। इस कोश दी प्रस्तावना दे पन्ने 172 ते आलम कवि दा कविता काल 1740 बिक्रमी तो 1760 बिक्रमी तक दा दिता है। इस तो सही होया कि इस प्रस्तावना दे विद्वान लेखकां नूं आलम कवि दे रचित पुस्तक 1740 तो 1760 तक दे देखण विच आए हन। हुण विशेष खोज इस पासे ले जांदी है कि संस्कृत माधवा नल काम कंदलां दा आलम ने किस समत विच उलथा कीता। आलम दी माधवा नल काम कंदलां दे अंत विच नागरी अखरां विच लिखत दी मिली एक पुरातन पोथी विच उसदा समत उन्हां ने आप इंज लिखिया है।
दोहेरा। वेद द्वीप मुन इंद थर सविता जुवत गतान हंस वार्थित अष्टमी शाका विक्रम जान। अर्थात सम्मत 1774 बिक्रमी महीना भादरों दिन ऐत सुदी पख दी अष्टमी सी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿ 1712 ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1774 ਤੱਕ ਕਵੀ ਆਲਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇ। ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 113 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਧਵਾ ਨਲ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਕਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। शिव सिंह सरोज हिंदी शब्द सागर ते आलम कवि दी अपनी लिखत माधवा नल काम कंदलां दे विच दिते समतां तो यह भी स्पष्ट हो गया कि आलम कवि दसम पातशाह दे समय होया है। इस गल नूं भाई संतोख सिंह जी ने सिर गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ विच मन्निया है। इहो गल सो साखी ते बाबा सुमेर सिंह जी दे गुरबिलास विच भी इउं ही मन्नी गई है। सो आलम दा समा गुरु दशमेश जी दे समय नाल टाकरा खांदा इधरों भी सिद्ध हो गया ते उपर लिखे सिख इतिहासकारां ने आलम नूं दसम गुरु जी दे दरबार आया मन्निया है। 52 कवियां विच इस दा नाम भी दर्ज है। हुण विचार इत्थे सफा अपड़ गई कि जो पोथी माधवा नल दी 113 साल गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बीड़ तो मगरों संस्कृत तो उलथाई गई उसकी दिती रागमाला असंभव है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 113 साल अपने रचे जान तो पहला चढ़ सके। फिर 991 हिजरी वाली जोत कवि जोध वाली दी संस्कृत काम कंदला विच रागमाला है ही नहीं। इस 991 हिजरी अर्थात 1640 बिक्रमी तो ही टपला मैकालफ ने खादा है। फिर भी भाई संतोख सिंह ते मैकालफ दोवें अपनी हैरानी ते अज्ञानता आप जाहिर करते हैं कि पता नहीं लगता कि किवें ये पवित्र भीड़ विच चढ़ गई, क्योंकि पवित्र भीड़ विच कोई वादा घाटा करना कोई मामूली गल नहीं सी ते ओ किसी तरह छुपिया नहीं सी रह सकता। इन्हां लेखकां नूं जे ये पता हुंदा कि 991 हिजरी 1640 बिक्रमी समत संस्कृत पुस्तक दा है, आलम तो 1712 तो 1774 बिक्रमी समत विच होया है, तो उन्हां दी हैरानी दूर हो जाती है ते जो कुछ लिखिया है ना लिख दे। फिर आलम अपने दिबाचे उथानका विच आप मनदा है कि मैं संस्कृत दा तर्जमा कीता है, कुछ पराई रचना भी विच पाई है, कुछ आप जोड़ी है। इस तो भी सही हुंदा है कि रागमाला उसने परकिरत लई है, यथा किछ आपन किछ परकिरत चोरे यथा शकत के अखर जोरे सतकथा संस्कृत सुन कुछ थोरी भाखा बांध चौपई जोरी। आलम 10वें पातशाह दे कवियां विच होया है। इतिहास इस दी साख भरदे हन। रागमाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वाली उसने गुरु दरबार विच कई वेर सुनी हो, सो सच दे नेड़े ये गल जापदी है कि उसने सुनी हुई गुरु रागमाला अपनी रचना विच लिख दी ते इसनूं आप मन्निया कि मैं कुछ पराई किरत लैके अपनी रचना विच शामिल कीती है। विस्तार लई देखो ज्ञानी साहिब सिंह जी तमतान निवासी जी दी नवीन खोज रागमाला प्रबोध अते खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी दा गुरु ग्रंथ कोश अंत का 2। रागमाला दे पद जोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी लिखण शैली अनुसार हैं। श्री करतारपुर वाली भीड़ विच रागमाला ते बाकी सारी बाणी दी लिखत इक्के हथ दी है, जो भाई गुरदास जी दी कलम सही होंदी है। दूजा टपला मुंदावणी दा अर्थ मोहर छाप करना है। मुंदावणी लफज होण तक पोठोहारी विच बोलदे हन। जंज वेले थाल बनण वेले दी बुझारत नूं मुंदावणी कहंदे हन, जो बुझे बिना जंज रोटी नहीं सी खा सकदी। सोरठ राग विच भी मुंदावणी है। जे मोहर छाप होंदी तां सोरठ ते ही भोग पै जांदा। उथे मुंदावणी है बुझारत है, इथे मुंदावणी खोली है। मुंदावणी दोहां विच ही थाल ते थाल विच परोसे भोजना दा कथन है, जिस तो सफुट है एक के ए मुंदावणी जंज दी रोटी वेले दा अलंकार वरत्या है। मुंदावणी संबंधी विशेष विस्तार लई देख लो अगला लेख। सो साबित हो गया
कि आलम ने गुरु घर दा जाणू होण करके ये रागमाला जो उसकी अपनी किरत नहीं सी अपने हिंदी तर्जमे विच पा लई सी। हुण कोई संसा बाकी नहीं। रागमाला गुरु कृत है, आलम पराई कृत लैके वरतन वाला है, आप रचनहार नहीं। फिर दोहरा दईए, हुण कोई संसा बाकी नहीं। रागमाला गुरु कृत है, आलम पराई कृत लैके वरतन वाला है, आप रचनहार नहीं। डॉक्टर बलबीर सिंह जी PhD लंडन ने अंग्रेजी विच एक भारी इतिहासक खोज करके किताब लिखी है माधवा नल काम कंदला चरित। इस विच माधवा नल दी आलम कृत हिंदी रचना नूं जोध कवि संस्कृत रचना दे बिल मुकाबल फुट नोटां विच दे के उसका तर्जुमा साबित कीता ते दस्या है कि उस संस्कृत असल विच कोई रागमाला नहीं है। भाव ये कि संस्कृत दी असली लिखत विच कोई रागमाला नहीं, ये उन्हां दी रचत नहीं, ये गुरु महाराज दी रचत। मुंदावणी रागमाला तो पहलों एक सलोक है ते सलोक तो पहलों मुंदावणी दा सलोक है। मुंदावणी दा वेरवा अपने कोश विच इस प्रकार लिखा है। हाँ, मुंदावणी मुद्रा यानी भेद दी गल। साहित्य विच ऐसी रचना जिस दे प्रगट अर्थ दे सिवा कोई होर अर्थ या सार्थक पद भी बन जावे। धातु है मुद यानी प्रसन्न करना। पंजाबी मुंदावणी जिस विच भाव या अर्थ मुंद के बंद करके या लुका के रखा होवे। यथा गुरवाक है, ए मुंदावणी सतगुर पाई गुरसिखां लद्दी पाल यानी बुझारत अड़ावणी, ऐसी गल जो कोई छेती नाल ना समझ सके। मुंदावणी दे दो सलोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच हन। एक सोरठ दी वार विच तीसरी पातशाही दा है ते दूजा सलोक पंजवीं पातशाही जी दा अंतपुर रागमाला ते सलोक महला पंजवां तो मोहरे है। सोरठ दी वार विच दे सलोक दा पाठ सलोक महला तीजा। थाले विच त्रै वस्तु पईयो, हर भोजन अमृत सार, जित खादे मन तृप्ति है पाइए मोख द्वार। ए भोजन अलभ है संतो लभै गुर विचार, ए मुंदावणी क्यों विचों कढ़िए सदा रखिए और धार। ए मुंदावणी सतगुरु पाई गुरसिखां लद्दी पाल, नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुखाल। अर्थात गुरसिख दे हिरदे रूपी थाल विच गुरु वालों त्रै वस्तां पईयों परोसियां गईयां हन, जो संसारक भोजन नहीं पर हरी भोजन, ईश्वरीय भोजन, रूहानी खुराक हन ते स्वाद विच अमृत तो भी सार श्रेष्ठ हन। जिस भोजन दे खादियां मन तृप्त होंदा है ते मुक्ति दा द्वार प्राप्त कर लईदा है। हे संतो, ये भोजन होर तरीकिਆਂ नाल नहीं लभदा, ये गुरु दी बख्शी विचार नाल लभदा है। पहलियां इन्हां त्रै तुकां विच पता नहीं लगा कि त्रै वस्तां की हन, मानो ये वाक अजे एक बुझारत है। इसलिए आप ही फरमाउंदे हन कि ये बुझारत तां है पर इसनूं विचों क्यों कढ़िए, इसनूं सदा दिल विच धारण करिए। ये बुझारत सतगुरु ने आप पाई है ते गुरु के सिखां ने भाल के लभ लई है। गुरमुखां ने घाल करके हरि नूं पाया है, तां ते जिसनूं वाहिगुरु बुझाएगा कोई इस बुझारत नूं बुझेगा। सो अंत तक इस सलोक विच बुझारत निभी है। इस सलोक विच गुरु जी ने एक ईश्वर प्राप्ति दे सार सिद्धांत दा इशारा दिता है जो घाल करन वाले गुरसिखां ते खुल जांदा है। इस सलोक विच खोलिया नहीं। गुरसिखी दी चोटी ते खड़े गुरु अर्जन देव जी नूं ये पता लगना ही सी। गुरियाई दी तख्त ते बैठे गुरु अर्जन देव जी ने बुझारत नूं खोलिया है, जो खुल गई है, बुझारत नहीं रही। पदार्थ भी त्रै दस दिते हन। सो दूसरा सलोक पंजवें सतगुरां दा इस बुझारत दी खुल है, इसदा हल है। इस करके उसदा सिरलेख भी मुंदावणी है। ये मुंदावणी समझण विच फिर बुझारत भी है जो थोड़ी जी विचार नाल खुल जांदी है। ये बुझारत भी है ते बुझारत दी खुल भी है। पाठ है मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो, ए वस्त जी नह जाई नित नित रख उधारो। तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो।
थाल विच त्रै वस्तां पईयां हन। पहला है सत, दूसरा है संतोख, तीसरा है विचारो, चौथा है अमृत नाम ठाकुर का। इस मुंदावणी विच त्रै वस्तां गिण दित्तियां, बुझारत खुल गई। पर वस्तां चार दसियां, चौहां नूं तिन समझ सकना, ये फिर मुंदावणी खोलनी है। सो पहला है सत, दूसरा है संतोख, तीसरा है अमृत नाम ठाकुर का। ते विचारो इत्थे संज्ञा पद नहीं, क्रिया है, हुक्म है कि विचार लो। हे संतो, त्रै वस्तां थाल विच पईयां हन, सत, संतोख ते अमृत नाम। इस नूं खोलण वाली कुंजी विचारो पद विच है कि तुसी जे विचार करोगे तां मुंदावणी खुल गई है। ओ इउं के पदार्थ त्रै हन, पहला सत, दूसरा संतोख, तीसरा अमृत नाम ठाकर का। ते विचारो क्रिया पद है, संज्ञा नहीं। विचारो दा अर्थ है विचार करो। जिस तरह पहली मुंदावणी विच किया सी, संतो लभै गुर विचार, उसे तरह हुण किया कि विचार करो। हे संतो, त्रै वस्तां हन, सत, संतोख ते नाम। पहली विच भी फल मोख द्वार किया सी, इस विच भी होए उधार फल दस्या है। पहली तुक विच पईओ सत ते संतोख दोहां दी क्रिया है, दूसरी विच पईओ अमृत नाम दी क्रिया है। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, इस लिखत दा अगला हिस्सा आप जी नूं अगे पढ़ के सरवण कराउण दी कोशिश करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।